हमारा श्लोक है ये 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। जो संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। अब भगवान इसमें कह रहे हैं कि जो भक्ति योगी पुरुष जो भक्त है, मतलब भगवान में लगा हुआ है, वो संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करता है और आसक्ति का त्याग कर देता है। उसकी कोई आसक्ति नहीं है, तो वो सब कर्म करता हुआ भी ऐसे निर्लेप न्यारा रहता है जैसे जल में कमल। जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। कमल जो है वो जल में रहता है पर निर्लेप न्यारा रहता है। आपने देखा होगा, एक बूंद भी पानी पड़ जाए पत्ते पर या कमल पर तो वो उससे चिपकती नहीं है, वो अलग रहता है, निर्लेप न्यारा रहता है। इसी प्रकार हम संसार में रहें पर उसमें राग द्वेष ना हो, एक्सपेक्टेशंस ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में मनमुटाव ना हो, राग द्वेष रहित होकर रहें कि इस भगवान का संसार है, हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब यहाँ सेवा करने आए। हमारा अपना कुछ भी नहीं है यहाँ। हम सोचते हैं मेरा बेटा, मेरे पति, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, कुछ मेरा नहीं है, सब भगवान का है। क्यों तो भगवान का है? ना तुम कुछ साथ लाए थे ना ले जा सकते हो। सब कुछ तुम्हें यहीं से मिला और यहीं छोड़ के चले जाना है। अगर गठरी बांध के ले जाओ तो बता दो, कोई एक सोने का दांत भी नहीं ले जा सकते। तो है तुम्हारा क्या? तुम हो क्या? तो कभी कभी विचार करते हैं, जैसे इधर से भगवान जी वॉक कराते हैं तो लेफ्ट लेग में थोड़ा साइटिका पेन है, तो बार बार ऐसे ही लगता है कि एक एक कदम भगवान चलाते हैं, हम तो चल ही नहीं सकते। तो ऐसे एक एक काम भगवान कराते हैं। तो जो भक्त होता है वो कहीं भी मैं नहीं करता, वो कहता भगवान ने कराया, भगवान का काम है, भगवान का संसार है, मैं सब कुछ भगवान के लिए करता हूँ। उसको मैं है ही नहीं। तो वो जो भी काम करता है वो भगवान के नाते करता है। हम घर में भी रहते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इसके नाते रह रहे हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरा बेटा है। उसमें क्या होता है, जहाँ मैं और मेरा आ जाता है वहाँ राग और द्वेष हो जाता है। राग होता है तो हक होता है, मेरा है, मेरी बात मानो, आई एम राइट। और राग से फिर द्वेष भी होता है। जहाँ एक्सपेक्टेशन पूरी होती है वहाँ थोड़ा लगता है बड़ा प्रेम है, और जहाँ एक्सपेक्टेशन जरा पूरी नहीं होती तो लड़ाई झगड़ा होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वस्तुओं पे हमारा कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है, अर्थात इनको अपनी इच्छा अनुसार ना रख सकते हैं, ना बदल सकते हैं, और न मरने पर साथ ही ले जा सकते हैं। इसलिए शरीर आदि तथा इनसे होने वाली क्रियाओं को अपना ना मानना ईमानदारी है। किसी भी चीज़ को, जो भी हमें मिली है, शरीर मिला है, घर परिवार मिला है, इनको अपना मानते हैं तो ईमानदारी नहीं है, ये बेईमानी है, ये हमारे नहीं है, भगवान ने दी है, भगवान के है, वो जब चाहे ले ले। जिनके साथ रहते हैं अगर आज वो न रहे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बिछुड़ जाए तो। इसलिए जहाँ भी रहते हैं प्रेम से रहना चाहिए। पता नहीं कितना समय मिला है, समय बहुत थोड़ा मिला है। हम सोचते हैं हम तो हमेशा जीते रहेंगे, हमेशा नहीं जिएंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरी तरफ देखो, मुझसे प्रेम करो और संसार में निर्लेप न्यारे होकर रहो। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। चुपको मत, अपनापन मत करो, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे मत करो। फिर कर्मयोग की क्या डेफिनेशन है? भाई जितना आपको मिला है वो सबके लिए है, केवल आपके लिए नहीं है। देखिए,
एक माता जब घर में खाना बनाती है तो वो केवल अपने लिए बनाती है, पूरे कुटुंब के लिए बनाती है। भाई उसमें पति का भी हक है, बच्चों का भी हक है, सब खाते हैं। ऐसे ही ये पूरी सृष्टि जो है ये वासुदेव कुटुंबकम है, ये हम सब भगवान के परिवार के बच्चे हैं। तो हमारे पास जो भी है वो उसमें सबका अधिकार है। अब देखिए हमारे पास यहाँ जो भी आता है मौन निवास पर तो वो कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है। तो क्या है कि मेरा जीवन अपने से कहते रहना चाहिए कि मेरा जीवन सबके हित के लिए है, मेरा जीवन सब भूत हिते रहता है और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जितना हमारे जीवन में हमें अपना सुख आराम चाहिए होता है उतना हम दुखी होते हैं, और जितना हम दूसरे को सुख आराम देते हैं। हमको प्रेम की क्या डेफिनेशन है, गुरु जी का सत्संग सुन रहे थे तो उसमें था, जैसे रामायण में हम देखें तो राम जी जो हैं और भरत जी हैं। राम जी ने भरत जी के लिए राज छोड़ दिया और चले गए वन में। अब माता जो थी वो वैसी थी, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई मंथरा की वजह से, तो वो तो राम जी चले गए वन में। अब भरत जी यहाँ रह गए, तो भरत जी जो हैं उनसे कह रहे हैं कि आप राज संभालिए। राम जी कह रहे हैं नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं राज। तो दोनों निष्काम हैं, उन्हें भी कुछ नहीं चाहिए, उन्हें भी कुछ नहीं चाहिए। क्या है, ये कितना प्रेम है। देखिए भरत जी राम जी का जप करते हैं और राम जी भरत जी का जप करते हैं। भरत जी राम जी का सुख चाहते हैं और राम जी भरत जी का सुख चाहते हैं। तो गुरु कहते हैं कि जब हम अपने ससुख का त्याग करते हैं, अपने ईगो का त्याग करते हैं, आई एम राइट इसका त्याग करते हैं, तभी हम अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण कर सकते हैं। हमें कितना ज़्यादा वो होता है, आई एम राइट, ईगो होता है। संपूर्ण क्रियाओं पदार्थों को कर्मयोगी संसार के और ज्ञान योगी प्रकृति के और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। प्रकृति और संसार दोनों के स्वामी भगवान है, अतः क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। स्वामी राम सुखदास जी बार बार कहते हैं संसार में दो ही चीज़ें हैं, क्रिया और पदार्थ। एक तो जो हम काम करते हैं क्रिया है, और पदार्थ मतलब जो भी चीज़ें हमें मिली हुई हैं, मटेरियल वेल्थ, और जो भी चीज़ें मिली हुई हैं सब पदार्थ है। तो वो कहते हैं परमात्मा में ना क्रिया है ना पदार्थ है। तो हमें जो भी क्रिया मिली है और पदार्थ है वो दोनों भगवान को अर्पण कर दो। भगवान ये मेरे नहीं है, आपके। तो जब हम उनको भगवान के अर्पण कर देते हैं, अपना नहीं मानते, तो हमें ना कोई स्ट्रेस होता है, ना हमें कोई स्ट्रेन होता है, और ना हमें कोई टेंशन होती। मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। अब काय बात का स्ट्रेस। जैसे हम लोग बार बार एग्जाम्पल लेते हैं सत्संग में कि दो लोग जा रहे थे, दो दोस्त थे, दोनों ने बहुत महंगी क्रॉकरी खरीदी और वो ट्रेन में जा रहे थे। एक को लगा बहुत महंगी है तो उसने अपने सर पे लाद ली। एक को लगा कि भाई मैं ऊपर रख दूं, उसने ऊपर सीट पे आराम से रख दी, वो आराम से व्यू एंजॉय कर रहा है, उस प्रकृति को एंजॉय कर रहा है। और जिसने अपने सर पे रखी थी उसको बड़ी ज़ोर से ट्रेन में ब्रेक लगा, झटका लगा और सारी क्रॉकरी गिर गई और टूट गई। तो गुरु कहते हैं कि भाई हमने सारा भार तो किस पे था, उसके सर पे भार था या ट्रेन पे भार था जिसने सर पे लाद रखा था? भार तो ट्रेन पे ही था ना, पर उसने ज़बरदस्ती सर पे लाद रखा था। ऐसे ही जो सब कुछ अपना मानते हैं वो ज़बरदस्ती संसार का भार अपने ऊपर लाद लेते हैं। गुरु बार बार कह रहे हैं कि संसार के मालिक भगवान है, हम सबको चलाने वाले भगवान हैं। हमें जो भी कुछ मिला है सब भगवान का है, उनको अर्पण करो। अगर हम भगवान को अर्पण करके रहते हैं तो हम संसार में निर्लेप न्यारे रहते हैं। अक्सर घरों में सास बहू का झगड़ा चलता रहता है। पहले मैं सोचा करती थी क्यों झगड़ा चलता है। अब जब मैं सब कुछ देख रही हूँ, मतलब अनुभव कर रही हूँ, तो सब समझ में आता है कि
जैसे एक बेटी है, एक बहू है और एक सास है, तो बेटी के तो वही संस्कार हैं जो माँ के संस्कार हैं, ठीक है। अब बहू आई है, वो अलग घर से आई है, उसके संस्कार अलग है, उसकी अपब्रिंगिंग अलग है, उसका सबकॉन्शियस माइंड टोटली अलग है आपके घरों के संस्कारों से। तो अब जो मतलब या तो वो मदर इन लॉ की बात माने और अपने घर के संस्कार सीख ले, जिस घर में आई है, जैसे हमने अम्मा जी के से सब सीख लिया, टोटल सीख लिया, तो अब अम्मा जी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो अपना जिसका अपना संस्कार होता है और इस घर के संस्कारों को अडॉप्ट नहीं करती है, तो उसको फिर क्या होता है कि ये थोड़ा सांस या तो झुक जाए, भाई जैसा है ठीक है। गुरु कहते हैं ना, एक्सेप्टेंस की गोली खा लो और खुश रहो। हर जगह एक्सेप्टेंस करनी पड़ती है, और एक्सेप्टेंस नहीं करोगे तो दुखी रहोगे, परेशान हो। तो हर जगह हमें एक्सेप्टेंस की गोली खानी पड़ती है, भाई ठीक है, उसके संस्कार अलग हैं, हमारे अलग हैं, वो अडॉप्ट कर लेती है तो ठीक है, नहीं अडॉप्ट करती है तो ठीक है। अगर आप किसी को आप कुछ नहीं सिखा सकते। मेरा अपना ये अनुभव है, जो साधक गुरु के समर्पित होके आते हैं, देखिए एक संतों का परिवार होता है, एक हमारा अपना परिवार होता है। तो जो हम संतों के परिवार में रहते हैं, जैसे इधर से हम संतों के परिवार में रहते हैं, साधक लोगों के साथ रहते हैं, तो साधक जो है वो संतों का परिवार है, गुरु का परिवार है। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो उनका एटीट्यूड होता है, आई एम विलिंग टू चेंज। गुरु का प्रेम होता है, उनमें श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, सेवा भाव होता है। संसार में क्या होता है, हर एक की अपनी ईगो होती है, आई एम राइट एंड आई विल स्टिक टू माई थॉट पैटर्न, आई विल नॉट चेंज। अब देखिए दो हैं, एक 6 है, एक 9 है। अब एक इस तरफ से देख रहा है, उसको 9 दिख रहा है, एक इस तरफ से देख रहा है तो उसको 6 दिख रहा है। कौन गलत है, कौन सही है? तो गुरु कहते हैं कि दोनों सही हैं। अब झुके कौन? तो जो झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो लोग समझते हैं झुकने में हमारी ईगो, मतलब हम नीचे हो गए। नहीं, हमेशा गुरु ने बताया जो झुक गया वो ही बड़ा हुआ। जो झुकता है उसी में स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा होती है, और जो झुकता नहीं है उसमें ईगो ज़्यादा होती है। तो ईगो इज एजिंग आउट गॉड, अपने आप भगवान से दूर हो गए। जितना आप ईगो रखेंगे, जितना झुकेंगे नहीं, तो आप भगवान से दूर होते जाएंगे, और जितना आप ईगो लेस होते जाएंगे उतना आप भगवान के करीब आते जाएंगे। तो गुरु कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान के अर्पण कर दो। तो भगवान को अर्पण कौन कर सकता है? जिसको ईगो नहीं है। जिसको ईगो है वो कैसे अर्पण करेगा? वो तो कहता है मैं करता हूँ, मैं नहीं किया, मैं हूँ। किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचन मात्र भी राग, खिंचाव, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि न रहना ही आसक्ति का सरथा त्याग करना है। कह रहे किसी भी व्यक्ति में, प्राणी में, पदार्थ में, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि में किसी में भी राग का न रहना। हमारा किसी में भी राग ना हो। राग मतलब मेरा, और न उसके प्रति खिंचाव। तो ना राग है ना खिंचाव है। और राग किस पे टिका हुआ है? अज्ञान पे। भैया सब कुछ भगवान का है, तुम्हारा तो कुछ है नहीं, तो तुम किस को कह रहे हो मेरा मेरा मेरा? जिसको बेटे को कह रहे हो मेरा, पति को कह रहे हो मेरा, सब भगवान के। अब मेरा कहते ही एक्सपेक्टेशन हो जाती है, मेरा कहते ही, और भगवान का कहते एक्सपेक्टेशन लेस हो जाती है। भगवान का है। हमारा संबंध क्या है? हमारा संबंध एक दूसरे से क्या है? सेवा का और प्रेम का, यही संबंध है। तो जहाँ सेवा और प्रेम का भाव है वहाँ तो हमारे अंदर प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है, और जहाँ ईगो है वहाँ दुख है।
तो कह रहे हैं राग क्या होता है, वो अज्ञान पे टिका है, और इस राग या आसक्ति ही कामना पैदा होती है। और राग और आसक्ति से क्या होती है, कामना पैदा होती है। कामना किससे भी पैदा होती है, मेरा है, और आसक्ति होती है मेरा है, मेरी बात माने, एक्सपेक्टेशंस। मेरी बात नहीं मानेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, दुख होगा। तो कह रहे यहाँ पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता। इसके न रहने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता। तो अब हमें क्या करना है, राग का त्याग करना है, मेरा कुछ नहीं है। जैसे हमने तो बड़े अच्छे से खिलाया पिलाया, बेटे को पाला पोसा, अब बहू आती है, वो भी वर्क करती है, बेटा भी वर्क करता है, अब वो लोग ऐसे ही अपना खा पी लेते हैं। जैसे मुझे किसी ने बताया कि हमारी वो जो देवरानी है वो अमेरिका में रहती है, तो जैसे उसने एक मील तो वो लोग सुबह तो खाली जो उनका टिंड वो होता है वो खा लेते हैं। दोपहर का जो है वो राजमा चावल बनाया, खाली राजमा चावल बनाया, वो टिफ़िन में मिक्स करके दे दिया, भैया ये खा लेना। और रात का भी जो कुछ उनका वो टिंड विंड होता है वो खा लिया। अब माँ देखेगी, माँ आएगी अमेरिका, इंडिया से अमेरिका, देखेगी मैं तो ऐसे खिलाती थी, मैं तो ऐसे करती थी, मैं तो ऐसे करती थी। तो अब उसको क्या होगा, उसका राग है तो उसको दुख होगा। वो कहेगी सब ठीक है, अब इनका लाइफस्टाइल ऐसे है, सब ठीक है, मेरा क्या, ना मेरा बेटा है, ना मेरी बहू है, मेरा तो कोई भी नहीं, मेरे तो भगवान है। जितनी भी चीज़ें हमें बुरी लगती हैं तो आपको बार बार कहना पड़ेगा, मेरा ना ये है, ना वो है, ना वो है, मेरे तो भगवान है। तो आपको कभी दुख नहीं होगा। और आप जिसको भी अपना मानेंगे, आपको बार बार यू विल बी हर्ट, आपको दुख होगा, आपको क्लेश होगा। तो सारा दुख राग में है। और राग होता है तो हमारी इच्छा पूरी होती है तो सुख होता है, इच्छा पूरी नहीं होती, एक्सपेक्टेशन पूरी होती है तो सुख होता है, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो दुख होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि राग से ही कामना होती है, राग से ही एक्सपेक्टेशन होती है। जब हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ मौन निवास पे बहुत ज़्यादा निष्काम सेवा चल रही है, बहुत सेवाएं चल रही हैं, गुरुजी का निष्काम सेवा ग्रुप चल रहा है, लेडीज़ का यज्ञार्थ सेवा ग्रुप चल रहा है, तो उसमें बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं। तो अब हम उन सेवाओं के होते हुए ये समझे कि हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं, एक श्रेष्ठता का अभिमान आ जाए कि हम तो श्रेष्ठ हैं, हम तो औरों से श्रेष्ठ हैं, और एक एक्सपेक्टेशन हो जाए कि लोग मेरा शुक्राना माने, लोग मुझे अच्छा समझे। तो कह रहे हैं जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का किंचन मात्र भी सुख पाने की इच्छा है, वह कर्म अपने लिए हो जाता है। कह रहे हैं आपको सुख पाने की इच्छा है, आपको मान सम्मान की इच्छा है, आपको ये इच्छा है कि मुझे मेरा शुक्राना माना जाए, तो कह रहे हैं तो उस कर्म से आपका संबंध हो जाता है, वह कर्म अपने लिए हो जाता है। अपनी सुख सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही निष्काम कर्म है। कह रहे ना तो हमें सम्मान चाहिए, ना हमें सुख चाहिए, हम तो केवल भगवान को अर्पण करके सबके हित के लिए, सबको सुख देने के लिए, क्योंकि भगवान है सब, वासुदेव कुटुंबकम। जैसे माँ का भाव होता है मैं अपने बच्चों को सुख दूँ, ऐसे ही जो कर्म योगी होता है उसको लगता है सब रूप में भगवान, सब रूप में भगवान है, और सब हम सब भगवान के बच्चे, वी आर वन फैमिली। तो जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, ऐसे ही हम सबके लिए करते हैं। तो फिर उसमें उसको मान सम्मान पाने की, बोले अच्छा कहलाने की भाव आ जाता है, मान सम्मान का भाव आ जाता है, तो वो कर्म अपने लिए हो जाता है, वो फिर उसमें वो कर्म योग नहीं रहता। तो कितनी बारीकियां हैं देखिए, किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, सब कुछ हम भगवान के लिए कर रहे हैं, और सब भगवान का संसार है, भगवान करने कराने वाले उन्हीं को अर्पण है सब कुछ।
मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। बार बार हमें ये कहना पड़ता है अपने से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब हम, गुरु कहते हैं, थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आ जाती है, तो हम अपने ईगो को समझ पाते हैं कि देखो यहाँ मेरा ईगो है। और जो अपने ईगो को झुका लेता है, दूसरे के अहंकार को संभाल लेता है, वही महान है। हमें पता है मैं सही हूँ, और मतलब अपने हिसाब से सही हूँ, दूसरा कह रहा है मैं अपने हिसाब से सही हूँ, तो महान कौन हुआ? पहले जो झुक जाए वो महान है। तो ये सब हमको गुरु से ही सीखते हैं। भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है। कह रहे हैं, भगवान की तरफ देख रहे हैं और कामना नहीं कर रहे, तो आपके जीवन में कोई पाप नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। और आप कामना कर रहे हैं, आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, दूसरे से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, संसार से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, तो दुख ही दुख है। पूरे कोई झोपड़ी में भी खुश है और कोई महलों में भी खुश नहीं है। क्यों? एक्सपेक्टेशंस, सोच। तो कामना, कह रहे कामना का त्याग नहीं करोगे तब तक आसक्ति का त्याग, आसक्ति है तो कामना हो, कामना होगी तो दुख होगा। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह जाती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती। कह रहे आसक्ति नहीं है तो कामना भी नहीं होगी। रास्ते चलते व्यक्ति से होने वाली कामना होती है कि तुम मेरी ये चीज़ तुम ऐसे करो वैसे करो, जिसको हम अपना मानते हैं उसी से तो कामना होती है। कामना और आसक्ति में क्या होता है, राग में क्या होता है, ये मेरा है, मेरा कुछ नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। एवरी सोल इज ऑन अ जर्नी। इस बात को अगर हम अच्छे से समझ लें, भाई हम समझते हैं कि 4 लोग एक फैमिली में मिले, एक बेटा बेटी या 2 बेटे और एक माता पिता। तो ये तो एक तो हमने कहा ये वन फैमिली है, पर इट इज़ नॉट वन फैमिली। एवरी सोल इज ऑन अ जर्नी। बेटा भी अपनी जर्नी पे है, पिता भी अपनी जर्नी पे है, माता भी अपनी जर्नी पे है और बेटी भी अपनी जर्नी। सब अपनी जर्नी कर रहे हैं, सब इवॉल्व होने के लिए आए, सब राइज होने के लिए आए। कोई मेरा नहीं। और हम भी राइज करें और वो भी राइज करें। राइज कैसे करेंगे? जब हम अपनी ईगो और कामना का त्याग करते जाएंगे। गीता भगवान कहते हैं, ईगोलेस एंड डिजायरलेस यू आर थॉटलेस। अगर आपको इच्छा नहीं है और आपको अहंकार नहीं है तो आपको मन में विचार भी नहीं आएंगे। लोग कहते हैं मेरे बहुत विचार चलते हैं, मेरा मन बहुत चलता है। मन क्यों चलता है? क्योंकि हमें अहंकार भी है और डिज़ायर भी है, इच्छा भी है। तो इच्छा और अहंकार का त्याग हो जाएगा तो मन नहीं चलेगा। कह रहे धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं, परंतु जिसने आशा, कामना, आसक्ति का त्याग कर दिया है उसे ये दोष नहीं लगते। पर जिसने आशा, आसक्ति और कामना का त्याग कर दिया है उसमें उसे दोष नहीं लगता। हर कर्म में दोष है। जैसे अग्नि में धुआं, अग्नि जलाओगे तो धुआं तो उठेगा ही, ऐसे हर कर्म में दोष है। जैसे हम चल के गए तो कितनी चींटियाँ मर गई, कितने कीड़े मर गए। हमने चिड़ियों को दाना डाला, तो अब जब हमने दाना डाला तो उसमें भी थोड़े से घुन थे और कीड़े थे, तो उसमें वो मर गए। हमने गाय को चारा डाला, उसमें भी थोड़े से कीटाणु थे, अब वो मर गए। तो दोष तो मतलब बहुत वैसी बात है, पर हर कोई ना कोई किसी न किसी को कष्ट हो रहा है। तो कह रहे हैं इसलिए हर कर्म में दोष है, जैसे अग्नि में धुआं। पर जब आपकी कोई कामना नहीं है, आप टोटल निष्काम है, आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आपको कोई दोष नहीं लगता। और जब आपकी कामना है तो आपको दोष लगता है। तो भगवान कह रहे हैं जो निष्काम होके, निरिच्छा होके, आशा का त्याग करके, निर्लेप न्यारा होके कर्म करता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो रही है, संसार भगवान का है, भगवान की सेवा हो रही है, और भगवान ने मुझे ये शरीर दिया है केवल सेवा के लिए। आजकल हो गया है हाय माया, हाय माया, पैसा 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 पैसा, धन 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 धन, धन ना हो गया माया, पता नहीं क्या हो गया।
तो गुरु कहते हैं कि एक दिन तो लिखा जाएगा निधन तुम्हारे आगे, क्या धन धन करते रहते हो। एक दिन तो तुम्हारे आगे लिखा जाएगा उनका निधन हो गया, धन गया। तो जो भगवान तो कह रहे हैं हर कर्म निष्काम भाव से करो, कुछ लेने की इच्छा मत रखो और देने की इच्छा रखो। निष्काम कर्म योगी क्या हुआ? जो देता है। कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। भगवान कह रहे हैं कि कर्म योगी जो है वो आसक्ति का त्याग कर ममता रहित होकर इन इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। बोला अंतःकरण की शुद्धि जो है उसमें मल, विक्षेप, आवरण, ये 3 दोष बताए गए अंतःकरण में। पर इसमें गुरु जी कह रहे हैं, स्वामी राम सुखदास जी कह रहे हैं कि खास जो वो है इसमें दोष जो है वो है ममता। ममता मल जरी जाई। भगवान ने रामायण में कहा कि जो अशुद्धि है वो मेरापन है, ममता है। ममता मल जरी जाई, अतः शरीर आदि के प्रति अहमता ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव ही आत्मशुद्धि। तो शुद्धि कैसे होगी? न तो शरीर को मेरा मानो और न शरीर से जिन लोगों का संबंध है उनको मेरा मानो। तो कह रहे हैं तभी शुद्धि होगी। सारी अशुद्धि तो मेरेपन की है और मैं है और मेरा है। तो पहले क्या है? जैसे बताया कि पहले मैं है या पहले मेरा है? बीच में डॉट है वो मैं है और उसके चारों तरफ घेरा है मेरे का। तो पहले मेरेपन का त्याग करेंगे तभी तो मैं तक आएंगे, और मैं का त्याग कर देंगे तो मेरा भी गया। कैसे भी कर लो। निर्ममो निरहंकार। भगवान ने गीता में क्या कहा? निर्ममो निरहंकार सम शांति गच्छते, उसको शांति प्राप्त होती है। तो निर्मम मतलब पहले ममता का त्याग करो, मेरा कुछ नहीं, और फिर अहंकार का त्याग करो, मैं भी कुछ नहीं। सब कुछ एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ, घर परिवार ही भगवान का है, सब भगवान का है। जितना हम अधिकार कम रखेंगे, जितनी हम एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे, उतने ही हमारे जीवन में आनंद होगा और हम भगवान के से हमारा प्रेम बढ़ेगा। हमारा भगवान से प्रेम क्यों नहीं होता? भगवान से प्रेम इसलिए नहीं होता, भगवान ने कहा एक ही शर्त है मेरे से प्रेम करने की, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मेरे तो केवल भगवान है। मीरा ने तो कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, दूसरा है ही नहीं मेरा, मेरे तो सिर्फ भगवान है। उसको भगवान मिल गए। अब हमारे साथ क्या है? हम कहते हैं ये 10 लोग भी मेरे हैं और भगवान भी मेरे हैं। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, मैं तो जेलस लवर हूँ, केवल भगवान मेरे। और ये सब कौन है? घर परिवार, ये सब सेवा के लिए मिले, इनकी सेवा कर दो, मेरा मेरा कुछ नहीं है। मेरा मानोगे तो मैले हो जाओगे। मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। मैं मत कर बावरे। एक दिन मरेगा तो कोई साथ में नहीं जाएगा। बेटा जाएगा, पति जाएंगे, बेटी जाएगी, पैसा जाएगा, घर परिवार जाएगा, खाली जाएगी, अर्थी जाएगी। कभी कभी विजुलाइज करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कभी कभी विजुलाइज करना चाहिए कि एक दिन जब लास्ट दिन होगा तो हमें क्या याद आएगा। जो हमने जीवन भर अभ्यास किया होगा वही तो याद आएगा। तो याद करना चाहिए कि भाई एक दिन ये शरीर की अर्थी पड़ी होगी, इसको ले जा रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे राम नाम सत्य है। तो बोला अब कह रहे हैं नाम नाम सत्य है, जीते जी हमने क्या कहा? बेटा बेटी संग है, माया पैसा संग है, और अब क्या कह रहे हैं? राम नाम संग है। तो अंत में क्या कहा जाएगा? राम नाम संग है।
तब तो कोई नहीं कहेगा बेटा बेटी संग है, माया पैसा संग है। तो जीते जी जो राम नाम संग कर लेता है, सब कुछ भगवान का मान लेता है, आसक्ति नहीं करता, वही सुखी होता है। तो कह रहे हैं अशुद्धि क्या है? ममता मल जरी जाए। हमारी जो ममता है, हमारा जो मेरा मन है, हमारी जो आसक्ति है, ये ही मल है। इसका त्याग कर दो, भगवान कह रहे हैं, और सूक्ष्म अहम जो है वो फिर भी रह जाता है। तो एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने एक शिष्य से पूछा कि तुम्हें लगता है मेरे में अहंकार है? तो कहते हैं हाँ थोड़ा है। वो आपने प्रार्थना करके देवी माता से मांगा है। बोले एक तो अपने शरीर को आप चाहते हैं ये शरीर रहे, तो ये आपको मतलब इस आप शरीर को रखना चाहते हैं। दूसरा आप चाहते हैं इससे सबका हित हो, ये आप दूसरा। तीसरा आप मतलब उनका कहने का 3-4 बातें बताई उसने। तो उन्होंने कहा तुम ठीक कह रहे हो, मतलब जो हम सेवा कर रहे हैं, जो सेवा हो रही है, ये भी भगवान, मतलब इसमें भी सूक्ष्म अहंकार होता है, पर वो अहंकार नहीं होता। क्यों? वो तो सेवा हो रही है बस। कह रहे जितनी आप मैं से रहित होते जाएंगे, जितने आप ईगोलेस होते जाएंगे और डिजायरलेस होते जाएंगे, उतना आप राइज करते जाएंगे। और संसार को अगर देखें तो वो उल्टा है। जितनी हमारी ईगो बढ़ी हुई है और जितनी हमारी कामना बढ़ी हुई है, उतने हम महान। पर ईगो में और डिज़ायर में दुख ही दुख है। अभी बता रहा था एक साधक कि जितने ही बिल्डर्स हैं दिल्ली में, एनसीआर में, तो उसमें सब जेल चले आते हैं। तो या क्यों जेल चले आते हैं? बोले इसलिए जेल चले आते हैं कि पहले वो एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक बिल्डिंग मतलब एक पूरी बहुत अच्छा, उनका बहुत अच्छा चलता है। अब वो उसे अपने बिजनेस को एकदम एक्सपैंड कर लेते हैं और इतना कर्जा ले लेते हैं कि वो फिर उन बैंक के इतने लोन हो जाता है, वो चुका नहीं पाते और जेल चले जाते। तो ये है डिज़ायर। डिज़ायर कहाँ ले जाती है आपको? और ईगो कहाँ ले जाती है? ना प्रेम से किसी के साथ रह सकते हैं, न तो भगवान कह रहे हैं इसलिए मेरा मत मानो, निष्काम भाव से रहो, जो मेरे पास है वो सबके लिए है। देना सीखो, देने वाला महान होता है। गुरु तो सब कुछ दे रहे हैं। तो हमारा तन मन धन सबके लिए। तो भगवान कह रहे हैं दूसरे श्लोक में कि जो केवल अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करता है, तो वो ही सच्चा कर्म करता है। तो अंतःकरण शुद्धि कैसे होगी? कि जब हमारी मेरापन नहीं रहेगा। और मेरापन क्या कब नहीं रहेगा? जब इच्छा और अहंकार नहीं रहेगा। निर्ममो निरहंकार। और तो तभी हमें शांति मिलेगी। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।